नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबीर जैन। दोस्तों, आपने नोट किया है कि पूरा सोशल मीडिया और पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया में सन्नाटा है आज की डेट में। कोई खबर नहीं कि मोदी जी कहाँ गए, क्या किया। वो वहां पर रशिया गए, रशिया से पोलैंड गए, पोलैंड से वापस आ गए। कोई न्यूज ही नहीं है। वापस आने की कोई न्यूज नहीं है। आने के बाद पहले क्या होता था कि कहीं गए तो राह चढ़ा कर पूरा 24 घंटे मोदी जी दिखाए जाते थे। वापिस आए तो आने के बाद वो किसी प्रोजेक्ट को देखने चले गए, कोई मीटिंग कर लिया, उसके बारे में बात करते थे कि कैसे ये आदमी 70-73 साल की उम्र में इतना काम कर रहा है। और आज की डेट में 4 जून के बाद ऐसा क्या हो गया कि सन्नाटा छा गया और पूरे मीडिया पे 2 ही खबरें हैं। एक, राहुल गांधी कितना बड़ा लीडर बन गया है और दूसरा, केजरीवाल के साथ कितना बुरा हो रहा है। उसे बार-बार बेल मिल रही है, कभी लोअर कोर्ट से, कभी सुप्रीम कोर्ट से। इसी चीज़ों को कवर किया जाता है। क्या आपने पूरे भारत के अंदर जो डेवलपमेंट की न्यूज़ हो रही है, कोई भी डेवलपमेंट है, क्या उसको कवर किया जाता है? नहीं किया जाता, ये आपने देखा होगा। अभी मैं बताता हूँ कि सन्नाटे का लेवल कितना है। इस देश में सन्नाटा हर लेवल के ऊपर है, सिर्फ मोदी जी के ऊपर ही नहीं है। एक लड़की, उसकी डेड बॉडी मिली कहाँ पर? कोलकाता में। आधी नग्न थी वो, मारा गया, हिंदू लड़की थी। और जो टीएमसी का डेप्टी मेयर है, उसने अभी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है। उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया ये तो एक्सीडेंट से मौत हुई थी। यानी कि पुलिस की अभी कार्रवाई नहीं हुई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उसने पहले ही एक्सीडेंट डिक्लेयर भी कर दिया। सन्नाटा है, पूरे देश में सन्नाटा है। क्यों? हिंदू लड़की है। वो कहते हैं यार ये तो रोज का काम है वहां पर बंगाल के अंदर, इसके ऊपर बोलने की जरूरत क्या है? ये तो मेरे जैसा कोई बेवकूफ है जो हर मुद्दे को लेकर, जो हिंदुओं के अगेंस्ट होता है उसको लेकर हम उजागर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदू बोलता है सानू की। अब दूसरी तरफ तेलंगाना के अंदर भी जो ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम है, उसके ऊपर भी धांधली करी गई। टीएमसी, ये तेलंगाना की गवर्नमेंट की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सन्नाटा है। जो मुसलमान एरियाज़ हैं या उन्हें ड्रिंकिंग की स्कीम दी जाती है, हिंदुओं को दी ही नहीं जाती, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं की जाती, जबकि ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सबका साथ, सबका विश्वास मोदी जी का नारा था। और वो कांग्रेस ने इन्हीं के नारे को धज्जियां उड़ा दी हैं और सिर्फ मुसलमानों को पानी दिया जा रहा है। पूरे ड्रिंकिंग स्कीम सन्नाटा है, कोई बोलता ही नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, उसने बार-बार एक चीज़ बोल दी कि यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अब आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली कि 8 करोड़ जॉब्स पिछले 3 या 4 सालों में गवर्नमेंट ने जनरेट करी हैं इस देश के अंदर। मोदी जी ने उसके ऊपर बोला भी है मुंबई में जाकर, इस आरबीआई की रिपोर्ट को लेकर। लेकिन क्या मीडिया इसको कवर कर रहा है? सन्नाटा है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में बेरोज़गारी का कीड़ा ऑलरेडी बैठ चुका है, इसलिए अगर ये कवर भी करेंगे, किसी के दिमाग में बैठेगा ही नहीं। दूसरी तरफ आरबीआई ने एक और भी चीज़ कह दी कि अगर ये बेरोज़गारी का जो स्यापा है इसको खत्म करना है तो हर साल 1 से सवा करोड़ जॉब्स जनरेट करने पड़ेंगे हर साल, अगले 10 साल के लिए कम से कम। तो भी बेरोज़गारी खत्म नहीं होगी। क्या किसी भी गवर्नमेंट के लिए पूरी दुनिया में ये पॉसिबल है कि सवा करोड़ जॉब्स हर साल जनरेट किए जाएँ? ये तो वो वाला काम है जो कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए महाराष्ट्र में क्या किया गया, जहाँ पर मोदी जी ये स्पीच दे रहे थे, वहाँ पर जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं, वहाँ पर जलगाँव के अंदर पत्थरबाजी की गई। इसके लिए किसी को पता नहीं। और जो न्यूज़ है उसके अंदर ये बोला जा रहा है, क्योंकि पता है कि मुसलमानों ने काम किया है, वहाँ पे लिख दिया इन अनआइडेंटिफाइड लोगों ने आकर पत्थरबाजी करी है। और भाई हिंदू तो कभी पत्थर मारता ही नहीं है। तो आपको अनआइडेंटिफाइड बोलने की ज़रूरत क्या थी? ये सन्नाटा है हर जगह पर। अगर हिंदू लड़के होते तो बोल देते हिंदू नेशनलिज्म के कारण ये काम हो रहा है। लेकिन क्योंकि मुसलमान थे, अनआइडेंटिफाइड बोल दिया गया। सन्नाटा दोबारा से छा गया है, कोई कवरेज ही नहीं है उसके ऊपर। अब कांग्रेस ने भी झूठ दोबारा से बोल दिया एक कि बीएसएनएल जो है वो प्रॉफिट में थी जब यूपीए की गवर्नमेंट थी और लॉसेस बीएसएनएल के बीजेपी के अंडर हुए हैं। सरासर झूठ बोला है। आपको भी मालूम है कि बीएसएनएल का भट्टा कांग्रेस ने ही बिठाया था। वहां पर अनाप-शनाप लोगों को नौकरियां दी गई, अपने चमचों को, और वो वहां पर बैठकर जवाई बन गए हैं गवर्नमेंट के और काम नहीं करते।
ये तो आकर अभी थोड़ा-सा इसको बीएसएनएल को खड़ा करना शुरू किया है और वो दौड़ भी रही है। सबकी वाट लगाई पड़ी है आज की डेट में बीएसएनएल ने, एयरटेल हो, जियो हो, कोई भी हो। और जो प्रॉफिट्स हैं वो आते-आते आएँगे। लेकिन कांग्रेस ने बोल दिया लॉसेस तो बीजेपी के कारण है। ओ भाई बीएसएनएल आपके कारण भट्टे में बैठी थी। लेकिन मीडिया दोबारा से इस झूठ को कभी भी कवर नहीं करेगा। क्या करेगा? यार जो ये बोल रहे हैं ना, वो सही है। ये वाली हालत है और इसके ऊपर दोबारा से सन्नाटा हो गया और एक और सन्नाटा है, जिसके बारे में बोलना बड़ा ज़रूरी है। अभी एक आंकड़ा आया है उत्तराखंड से, उसमें बोला जा रहा है कि जो मुसलमान और क्रिश्चियंस हैं, उनकी पॉपुलेशन 2 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है हिंदू से और सिख से। और हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है वो इतनी तेज़ी से कम हो रही है क्योंकि कन्वर्जन पूरी रेट के ऊपर है। एक तो वो कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई कर रहे हैं मुसलमान और दूसरा वो कन्वर्ट करते जा रहे हैं हिंदुओं को, ज़बरदस्ती। सिखों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है और जो पहाड़ी इलाके हैं, हिल्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उस सब के ऊपर मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया, क्रिश्चियंस ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक तो बॉर्डर एरियाज़ के पास हैं, कभी भी लड़ाई होगी या पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ, ये वहाँ पर दुश्मनों के साथ ही वहाँ पर सपोर्ट करेंगे और हमारे पीठ पे खंजर खोपेंगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरा वो सारे टूरिज़्म स्पॉट्स हैं और वहाँ पर पैसे खर्चने के लिए लोग आते हैं। इसीलिए उसे कवर किया जा रहा है। किसके लिए? कवर किया जा रहा है ताकि पैसे बने और कल को हमारे ही पीठ में छुरा डाला जाए। और इसके ऊपर भी कंप्लीट सन्नाटा है, कभी भी मीडिया इसको कवर नहीं करेगा, गवर्नमेंट भी कवर नहीं करती, मोदी जी तो बोलते ही नहीं है, क्यों? सबका साथ, सबका विश्वास का स्यापा लेके बैठे हुए हैं। और उधर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पैसे ले लेकर, सुप्रीम कोर्ट बोलना चाहिए, पैसे लेकर केजरीवाल को हर रोज बेल दे देता है। अभी 3 बेंच बना दिए कि आर्टिकल जो है ना 19 पीएमएलए का, वो हमें समझ नहीं आया। मतलब कि अब उनको आर्टिकल ही समझ नहीं आ रहे हैं, वो उसके लिए मतलब कि मुझे समझ नहीं आया अभी तक कि जज बन गए आप, आर्टिकल पढ़कर उसकी व्याख्या करने के बाद, सीखने के बाद आप जज बनते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस आज ये बोले कि हमें इस लॉ के बारे में समझ नहीं आ रही, इसके ऊपर दोबारा से एक और बेंच बैठनी चाहिए। सन्नाटा है, ना होम मिनिस्ट्री से, ना लोगों की तरफ से, कुछ भी बोला नहीं जा रहा। क्या सिर्फ जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की केजरीवाल के केस में ही धज्जियां उड़ रही हैं? ऐसा नहीं है। लालू प्रसाद यादव बेल के ऊपर हैं ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। वो बैडमिंटन खेलते हुए दिखाई देते हैं, लग्जरी बोट्स के अंदर घूमते दिखाई देते हैं, शादियां अटेंड करते हुए दिखाई देते हैं। पूरी धज्जियां उड़ाई पड़ी हैं उन्होंने। किसके लिए? जुडिशरी की। क्या जुडिशरी ने उसके ऊपर संज्ञान लिया? सन्नाटा है पूरा। कोई जवाब नहीं, कोई उसको वो ये पूछकर कि भैया तुम तो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर हॉस्पिटल में जाने के लिए आए थे, तो तुम वापस क्यों नहीं आ रहे हो? नहीं, पूरी छूट दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ पर भी पैसे पहुँच गए हैं। मैं डेफिनिटली बोल रहा हूँ पैसे पहुँचे हैं, वरना आप और मैं अगर किसी इतने बड़े-बड़े आरोप लगे हों, हज़ारों करोड़ों रुपए घपले किए हुए हैं हमने, उसके बाद क्या हमें ऐसे बेल मिल जाएगी? मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर? कभी भी नहीं होगा। उधर राजदीप सरदेसाई, उसने भी हद कर दी। उसने बोला यार इमरजेंसी जो है वो तो नॉर्थ इंडिया का इश्यू था, इंदिरा जो है वो तो साउथ इंडिया में जीती गई थी। यानी कि उसने इमरजेंसी को भी सही बताया। क्यों? क्योंकि सेंटर ने 25 से 26 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के लिए उन्होंने बता दिया कि इसका नाम होना चाहिए संविधान हत्या दिवस और इसको डाउन प्ले किया राजदीप सरदेसाई ने। क्या बीजेपी ने, आरएसएस ने, हिंदुओं ने इसका विरोध किया? क्या मोदी जी ने इसके ऊपर कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला गया और सन्नाटा इसके ऊपर भी छाया हुआ है। अभी एक और सन्नाटा मैं बताता हूं आपको, वो अमेरिका से आया। एक नहीं, 2-2 हैं। वहां पर रेसिज्म, हिंदुओं के खिलाफ क्या बोला गया? एक टीवी प्रोग्राम है, उसके अंदर बोला गया इंडियंस को, ये स्ट्रीट शिटिंग रेड हेड्स हैं। यानी कि सड़कों पर ये मूतने और हगने के लिए, ये वो कौम है जिनका ना तो दिमाग है और सड़कों पे ये सारे काम करते हैं। ये बोला गया है उनके टीवी प्रोग्राम में। क्या किसी ने इसके ऊपर बोला? किसी को पता ही नहीं है कि ये सारी चीजें हमारे खिलाफ हो रही हैं। चुप करके बैठे हैं, कोई जवाब नहीं, ना गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, कुछ भी नहीं बोला गया। ना हिंदुओं की तरफ से,
ना इस देश प्रेमियों की तरफ से। मुझे ही बेवकूफ़ों की तरह आदत है ये देखने के लिए कि भैया ये सारे काम हमारे देश के खिलाफ हो रहे हैं और हम बोलते क्यों नहीं है? हर जगह पे सन्नाटा। और राहुल गांधी को दिखाया जा रहा है कैसे कि उसने जी कमाला हैरिस को फ़ोन किया, उनकी लंबी बात हुई, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। रीज़न क्या है? उसे ऐसे ब्रांड करके दिखा रहे हैं कि ये इंटरनेशनल एक लीडर है। मैं पहले बोला है, नेशनल लीडर की तरह नहीं दिखाया जा रहा उसको, उसको इंटरनेशनल लीडर दिखाया जा रहा है। ये कांग्रेस का जो डायनेस्ट है, राहुल गंदगी, ये अब फेक न्यूज़ के बेसिस पर 99 सीटें जीत कर आ गया है। अब ये उसी फेक न्यूज़ को यूज़ करके वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है। हमारे दिमागों में ये चीज़ बिठाई जा रही है बार-बार। मोदी जी को म्यूट कर दिया मीडिया ने, सन्नाटा है पूरा, कोई खबर नहीं। और राहुल गांधी की ऐसी खबरें झूठी, कभी बीएसएनएल देखिए, बीएसएनएल प्रॉफिट में था हमारे टाइम पर, इन्होंने लॉस में ले आए। राहुल गांधी वर्ल्ड लीडर बन गया है। उसको तो वर्ल्ड लीडर जो कि बात भी नहीं हुई है दिखाया जा रहा है और मोदी जी रशिया में गए, पोलैंड गए, कोई कवरेज नहीं, सन्नाटा। मैं बार-बार बोल रहा हूँ इतने सन्नाटे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और इधर मदरसों में हिंदुओं को क्या पढ़ाया जा रहा है? वही जो मदरसों में पढ़ाया जाता है, हिंदुओं से नफ़रत। और ये सारे काम हो रहे हैं, क्या किसी ने इसके ऊपर बोला? अभी-अभी खबर भी आई थी, बट बोला नहीं गया, फिर दोबारा से सन्नाटा है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू लड़के हैं, इसलिए ये ऐसा काम किया जा रहा है। अब एक और चीज़ है, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं भारत के अंदर। गाय माता की हत्या हर रोज़ हो रही है। क्या इसके ऊपर कोई बोल रहा है? कुछ भी नहीं बोला जाता, सन्नाटा है क्योंकि हिंदुओं का मंदिर है। आप लेकिन एक जो सड़क के ऊपर स्पीड ब्रेकर है, उसके ऊपर चादर डाल दी जाती है, उसे मज़ार बना दिया जाता है, आप उस सड़क से निकल नहीं सकते। लेकिन गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान में उस घटिया मज़ार को तोड़ा जाए। नहीं हिम्मत है और ये इसके ऊपर कोई बोलता भी नहीं है। सोच कर देखिए आप कि ये हालत है देश में कि हर जगह पर धांधली है, लेकिन सन्नाटा हर जगह पर है। क्यों? क्योंकि जब मुसलमानों का काम आता है, तो सारी मीडिया, गवर्नमेंट, हर चीज़ सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि मोदी जी ने बोला है, सबका साथ, सबका विकास, तो उनका विकास हो रहा है तो आपको चिढ़ क्यों लगती है? और कर्नाटका में एक और सन्नाटा बताता हूँ आपको मैं कि वाल्मीकि एसटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाला एक आदमी है, उसका एक्यूज्ड 3.5 करोड़ रुपए की तो उसने लैम्बोर्गिनी खरीद ली उसने। ये कौन है? वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का आदमी है एक। 3.5 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है, तो आप समझ सकते हैं कि उसने कितनी धांधली करी होगी। क्या किसी ने इसको कवर किया? और ये एक छोटे से डिपार्टमेंट का हेड है, उसका ये हाल है। आप बता के देखिए कि बाकियों का क्या हाल हो रहा होगा। और जो हिंदू है, वो पूरे देश में जहाँ पर भी एडमिशन लेनी होती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि माइनॉरिटी का अगर नाम रखेंगे, तो हमें एडमिशन जल्दी से मिल जाएगी। अगर क्रिश्चियन नाम है आपका, मुसलमान नाम है, आपको जल्दी से एडमिशन मिलती है। मध्य प्रदेश के अंदर हिंदू स्टूडेंट्स ने अपना नाम क्रिश्चियन लिखना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उनका एडमिशन चाहिए। यहाँ तक हालत हो गई है भारत के अंदर हिंदुओं की। आप सोच के देखिए, क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा? कि हिंदू अपनी आइडेंटिटी को इसलिए छुपाता है कि उसे कोई फ़ायदा ही नहीं मिलता है हिंदू नाम रखकर। सोच कर देखिए, ये हिंदुस्तान का हाल है और इसके ऊपर सन्नाटा है, कोई भी इस चीज़ों को कवर नहीं कर रहा और इसी को बोलते हैं जो एक्सप्लोजन हो रही है मुसलमानों की इस कंट्री में, यानी कि एक्सपैंड हो रहे हैं, क्रिश्चियंस एक्सपैंड हो रहे हैं। इसी रीज़न के कारण हो रहे हैं कि हिंदू अपने ही देश में तंग है। क्या मोदी जी की तरफ से कोई काम किया गया 10 सालों में? मैं ये नहीं है कि उनके ऊपर तंज कस रहा हूँ, इसको ऐसा मत समझना। मैं इतना बोल रहा हूँ आपको, क्या किसी की तरफ से भी कोई भी इसके ऊपर संज्ञान है? कोई स्टेटमेंट है? कुछ भी बोला जा रहा है? आंसर है नहीं। हर जगह पर सन्नाटा है इस देश में। मोदी जी से लेकर नीचे का जो आदमी है, वहाँ तक, हर जगह पर सन्नाटा है। और हम बोलते हैं कि इस देश को हमने विश्व गुरु बनाना है, इसे भारत बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, भूल जाओ। जब 400 पार नहीं किया, तो उसी से समझ आ गया कि ये देश हिंदुओं का देश नहीं है, क्योंकि हिंदू अपने इस देश को अपना मानते ही नहीं। मुसलमान कहते हैं कि हमने फतेह करनी है, गज़वे हिंद करनी है, वो उसके ऊपर लगे हैं। 99% वोटें दी हैं उन्होंने। 99% लोग बाहर निकल कर वो वोट देने आए।
और हमारे लोग 33 करोड़ हिंदू घर से बाहर निकला ही नहीं और जो निकले उन्होंने आधों ने बीजेपी को वोट दिया, बाकियों ने कांग्रेस को और बाकी सारे चोरों को। सोच कर देखिए, हम अपने ही देश में अपनी सरकार के लिए और अपने देश से गद्दारी कर लेते हैं क्योंकि 1-1 लाख रुपए का प्रॉमिस किया था। लेडीज़ को फ्री बस की राइड दी थी और भाई महीने में 1 बार आपने या 3 महीनों में 1 बार कहीं बस में ट्रैवल करना होता है, उसके लिए आपने सरकार गिराने की पूरी कोशिश करी। इतना सन्नाटा भी अच्छा नहीं है और ये सन्नाटा ऐसे ही 1000 साल से चलता रहा, आगे भी चलता रहेगा। और मुझे कई लोग बोलते हैं, "सर, आप इतनी मेहनत करते हो लोगों को जगाने के लिए, कोई फ़ायदा नहीं है। ये जागने वाले नहीं हैं, ये सोते ही रहेंगे।" और भाई अब तो जो सरदार हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमने अपनी जानें दी हिंदुओं को बचाने के लिए और हिंदू है कि आराम से सोया हुआ है। हर हिंदू चाहता है कि हर घर-घर में भगत सिंह आए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मेरे साथ वाले घर में भगत सिंह आए, मेरे घर में ना आए। और सरदार जो सिख कम्युनिटी है वो बोलती है मेरे घर में भगत सिंह पैदा हो, मैं गर्व से बोलूँ मेरा बेटा कौन था? भगत सिंह था। ये फ़र्क हमेशा रहेगा और इसीलिए इस देश में सन्नाटा है। कोई भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि हिंदू ही नहीं बोलता अपने हक के लिए। आप ऐसे ही सोते रहिए, इस देश में सन्नाटे में ही आप जिसको बोलते हैं कि फटाफट, खटाखट आप ही खत्म हो जाएँगे और आपको खत्म किया जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप ऐसे ही सोते रहिए और मैं अपना काम करता रहूँगा, जगाने का। हो सकता है कोई तो जागेगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.